हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं राकेश कुमार सिंह जैन स्टडी यूपीएससी सीएससी में आपका स्वागत करता हूं। और ये क्लास है हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके इस बार के यूपीएससी एग्जामिनेशन 2025 के लिए हाईली इंपॉर्टेंट है। आप सोचेंगे सर ऐसा कौन सा टॉपिक है। वो टॉपिक है रामसर साइट। वो है हमारी रामसर साइट है। 4 नई रामसर साइट हमारे इंडिया में ऐड हुई हैं। तो आपके दिमाग में पहला क्वेश्चन जा रहा होगा, सर ये रामसर साइट क्या होता है। तो मैं बोलूंगा रामसर साइट पढ़ने से पहले आप लोग को थोड़ा सा वेटलैंड समझना होगा। तो आपको सर समझा दीजिए इसमें दिक्कत क्या है। तो चलिए सीधे हम चलते हैं वेटलैंड पे। वेटलैंड को समझ जाएंगे तो हमारे लिए रामसर साइट समझना आसान होता है। वेटलैंड बेसिकली होता क्या है, कोई नेचुरल हमारी वाटर बॉडी हो गई। उस वाटर बॉडी में आपकी कई सारी चीजें इंक्लूड होती हैं, जैसे इसमें कोई लेक हो सकती है, इसमें कोई पॉन्ड हो सकता है, इसमें कोई रिवर हो सकती है, इसमें कोई सी हो सकता है। तो इसमें आप ध्यान रखेंगे इसमें सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। इसमें फ्रेश वाटर होता है, इसमें सॉल्टी वाटर होता है, इसमें आर्टिफिशियल होता है, इसमें नेचुरल होता है। लेकिन उसमें एक शर्त होती है कि ये जो वाटर की डेप्थनेस है, जो वाटर की गहराई है, वो गहराई 6 मीटर से एबव नहीं होनी चाहिए। यानी 6 मीटर से लो होना चाहिए। कब? जब हमारा लो टाइड होता है। जब टाइड हमारा लो होता है तब इस वाटर की गहराई 6 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर ये वेटलैंड हमारे लिए जरूरी क्यों है। मैं कहूंगा हमारे नहीं, पूरे हमारे अर्थ के इकोसिस्टम के लिए जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि ये हमारे अर्थ के अंदर जो टॉक्सिक एलिमेंट है उसको फिल्टर करते हैं। जस्ट लाइक का आपके घर का जो आरओ है वो फिल्टर करता है। इसीलिए इस टॉक्सिक एलिमेंट को फिल्टर करने के वजह से हम वेटलैंड को क्या बोलते हैं? अर्थ किडनी बोलते हैं। यानी हमारे अर्थ की किडनी के रूप में वर्क करती है। जैसे हमारी किडनी टॉक्सिक एलिमेंट को फिल्टर करती है, वैसे ही वेटलैंड हमारा क्या करता है? टॉक्सिक एलिमेंट को फिल्टर करता है। जब टॉक्सिक एलिमेंट को फिल्टर करेगा तो डेफिनेटली फ्रेश वाटर देगा। फ्रेश वाटर देगा तो वहां पर कुछ फ्लोरा डेवलप होंगे, उन फ्लोरा पे डिपेंडेंट होंगे कुछ फौना होंगे। जब फ्लोरा और फौना रिच होंगे तो डेफिनेटली यहां पर बायोडायवर्सिटी होगी। बायोडायवर्सिटी होगी तो हमारे अर्थ का इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहेगा। क्योंकि हाँ सर ये बात आप समझ में आई। तो इसलिए हमारे अर्थ के लिए वेटलैंड एसेंशियल पार्ट होते हैं अर्थ पे सरवाइव करने के लिए। अब देखते हैं वेटलैंड को, अब इतना बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है तो डेफिनेटली इसको बचाने के लिए कुछ एफर्ट लगाए जाएंगे। क्योंकि इंसान तो इतना ग्रीडी है कि सब कुछ खत्म करने पे तुला हुआ है। कहते हैं ना, हम ह्यूमन बीइंग ने अपने आप को अर्थ का विनर डिक्लेयर कर दिया है, पर हमें पता होना चाहिए वी आर द नॉट विनर ऑफ द अर्थ, जस्ट लाइक अ फ्रेंड ऑफ द नेचर। विदाउट नेचर वी कांट एग्जिस्ट ऑन द अर्थ। दैट मीन्स को एग्जिस्टेंस, यानी को एग्जिस्टेंस हमारे लिए बहुत जरूरी है अर्थ पे सरवाइव करने के लिए। तो हमने क्या काम किया? वेटलैंड को बचाने के लिए एक समिट रखी। उस समिट को बोलते हैं हम लोग रामसर समिट। रामसर समिट, ये समिट हुई 2 फेब 1971 को। ये रामसर टर्म कहां से आया? तो रामसर एक सिटी है जो ईरान में लोकेटेड है। इस दिन ये समिट हुई और वेटलैंड को बचाने के लिए एक एफर्ट किया गया। इसीलिए पूरे वर्ल्ड में 2 फेब के डेज को हम लोग किस लिए डिक्लेयर करते हैं? 2 फेब को हम मनाते हैं वर्ल्ड वेटलैंड डे। तो अब यहां पर क्या एक टर्म्स आया? वर्ल्ड वेटलैंड डे। तो 2 फेब को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाते हैं।
अब ये हो गया, लेकिन इसके लिए पूरे वर्ल्ड में एक कॉमन कॉन्सेंसस चाहिए था, सहमति चाहिए था। तो इसके लिए इसका सेकेंड पार्ट आया 1975 को। ये रामसर जो कन्वेंशन था पूरे वर्ल्ड में एप्लीकेबल हो गया। फिर इंडिया, इसका थर्ड पार्ट था, इंडिया ने 1982 में इसे अप्लाई किया। तो इसमें 3 शब्द हैं। ये समिट कब हुई, इनफोर्स कब हुई। इनफोर्स का मतलब पूरे वर्ल्ड में इसको लागू कर दिया गया। इंडिया ने कब इसे एक्सेप्ट किया, 1972 में। तो अब आपके समझ में आ गया होगा कि ये रामसर आया कहां से। तो पहले हमें समझना था वेटलैंड। अब आते हैं अपनी हम स्लाइड पे। तो यहां देखिए, यहां पे रामसर साइट इंडिया में इंक्लूड की गई है। पहले 85 थी, अब हमने 4 एडिशनल रामसर साइट को ऐड कर लिया है। तो अब हमारे इंडिया में कितनी है, 89 रामसर साइट है। और ये डिक्लेयर भी कब किया गया, ये किया गया 2 फेब को। और 2 फेब को क्या होता है, अभी मैं बता के आया हूं, वर्ल्ड वेटलैंड डे होता है। कहोगे हाँ सर, अब बात समझ में आ गई है। देखो वही चीज है, 2013 में हमारे वहां ओनली 26 रामसर साइट थी, अब कितनी हो गई है, 89। अब आपके दिमाग में आया होगा सर अभी तो 2 फेब बीता है, तो वर्ल्ड वेटलैंड डे भी बीता है। मैं कहूंगा बिल्कुल। तो इस बार के लिए आपके लिए नया क्वेश्चन क्या है, नया क्वेश्चन क्या है, वर्ल्ड वेटलैंड डे जो मनाया गया 2 फेब को, उसकी होस्ट कंट्री कौन सी है। तो होस्ट कंट्री इस बार इंडिया है, कोलंबिया है और जिनेवा है, सिटी है। तो इसमें क्या हो गया, इंडिया ने होस्ट किया है। तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन 5 स्टार क्वेश्चन के रूप में इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। अब आते हैं कौन सी मिनिस्ट्री इसको इंप्लीमेंट करती है, तो फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट मिनिस्ट्री। अब ये जो सारा प्रोग्राम था कहां पे ऑर्गेनाइज किया गया, तो इंडिया में किया गया। एक वेटलैंड साइड है उत्तर प्रदेश का, पार्वती अर्गा। पार्वती अर्गा उत्तर प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है, गोंडा। गोंडा डिस्ट्रिक्ट में ये बहुत ही फेमस रामसर साइट है और साथ ही वेटलैंड भी है। अब देखो ये क्वेश्चन यूपीएससी के लिए तो हो ही गया, साथ में इस वीडियो को जो स्टूडेंट यूपी पीसीएस का एग्जाम दे रहे होंगे उनके लिए भी इंपॉर्टेंट हो गया। तो ये ध्यान रखेंगे यूपीएससी एज वेल एज स्टेट पीसीएस के लिए भी ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो गया, खासकर यूपी पीसीएस, क्योंकि यूपी में इसको कंडक्ट किया गया। आगे चलते हैं। तो आपके दिमाग में एक शब्द और आया होगा कि सर इसकी इस बार की थीम क्या है। तो बिल्कुल थीम की बात करेंगे। तो 2025 की जो वेटलैंड डे की थीम है वो है प्रोटेक्टिंग वेटलैंड फॉर आवर कॉमन फीचर्स। तो यहां ध्यान रखेंगे कि प्रोटेक्टिंग वेटलैंड फॉर आवर फीचर, यानी हमारे फीचर के लिए वेटलैंड क्यों जरूरी है, ये इस बार की थीम होगी। आगे हम चलते हैं। इसी डे पर इंडिया में 4 न्यू वेटलैंड साइट को हमने ऐड किया है। इन चारों वेटलैंड साइट को हम अलग पेज पे आपको दिखाएंगे। ये देखिए, ये है साकरकोटई बर्ड सेंचुरी और थेरांगल बर्ड सेंचुरी। ये 2 नाम याद रखिएगा। ये कहां पर है, तमिलनाडु में। तमिलनाडु इसलिए भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आज की डेट में इंडिया में सबसे ज्यादा रामसर साइट कहां पर है, तमिलनाडु में है। और सेकंड नंबर पे कौन सा स्टेट है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे कि सेकंड नंबर पे कौन सा। हालांकि वो नाम आगे आ जाएगा, फिर भी आप लोग बताइएगा मुझे। इसके अलावा केचोई पालरी ये कहां पर है, सिक्किम में है। और उदवा, उदवा ये झारखंड की पहली रामसर साइट है। तो ध्यान रखेंगे, सिक्किम में इससे पहले कोई भी रामसर साइट नहीं थी और झारखंड में। तो सिक्किम और झारखंड की ये पहली रामसर साइट है। तो ये अदर इंपॉर्टेंट हो गया आपके एग्जाम के लिए। तो ये चीजें जो कीवर्ड हैं उन कीवर्ड पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि यूपीएससी
अक्सर कीवर्ड्स पे क्वेश्चन पूछती है। आगे चलेंगे हम लोग। अबाउट वेटलैंड बता दिया मैंने आप लोग को। अब देखो वो चीज मैं समझाए थे आपको ब्लैंक स्लाइड पे, वो यहां पे आ गई कि रामसर ईरान में एक सिटी है, यहीं पर रामसर समिट हुई और सभी ने रामसर कन्वेंशन को साइन किया। ये कब थी? 2 फेब 1971 को। इसीलिए 2 फेब की डे को हमने वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में सेलेक्ट किया है। और ये पूरे वर्ल्ड में इनफोर्स कब हुई है? ये हुई है 1975 में। आगे चलते हम लोग। इसके मेन पिलर क्या है? अब देखो ये हो गया मेंस का। मैं हमेशा बोलता हूं जो हमारी क्लासें होती हैं यूट्यूब पे, वो जर्नली हम तुरंत लेके नहीं आते, हम प्रॉपर इस पे रिसर्च वर्क करते हैं, ताकि हमारा टारगेट केवल व्यू पाना नहीं है। हम चाहते हैं कि अगर आप हमारे वीडियो पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो आपको प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस और इसके साथ साथ अगर इंटरव्यू में आप पार्टिसिपेट करेंगे तो वहां पर भी ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपके मन में आएगा सर हो सकता है हम इंटरव्यू 2 साल बाद दें, तो मैं मानता हूं कि 2 साल बाद थीम बदल जाएगी, तो क्या वेटलैंड का बेसिक कॉन्सेप्ट चेंज होगा? नेवर। बेसिक कॉन्सेप्ट और डेफिनेशन चेंज नहीं होगी। और यूपीएससी इस पे हमेशा क्वेश्चन पूछता है और मेंस पे ये आप आराम से लिख के आ सकते हैं। तो सबसे बड़ा पॉइंट ये यूपीएससी ने पूछा था 2019-20 के आसपास कि वेटलैंड का पर्पस क्या है? वाइज यूज। वाइज का मीन्स हो गया सस्टेनेबल यूज, ऐसा यूज जो हमारे साथ साथ फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रिसोर्स को अवेलेबल करवा पाए। तो ये वाइज यूज था। डेजिग्नेटेड सस्टेनेबल वेटलैंड फॉर द लिस्ट ऑफ द वेटलैंड इंटरनेशनल प्रोटेक्शन इंपॉर्टेंस। तो आप ये ध्यान रखेंगे वाइज यूज करना है, सस्टेनेबल यूज करना है हमें वेटलैंड का। इसके साथ साथ इंटरनेशनली कोऑपरेट करना है। अब जरूरी नहीं कि हमारे पास ही बेस्ट आइडियाज हों, जिसके पास ही बेस्ट आइडियाज होंगे उनको हम एडॉप्ट करेंगे और उसको हाईली इंप्लीमेंट करेंगे, जिससे हम वेटलैंड को प्रोटेक्ट कर सके। इंडिया ने देखो इसको कब साइन किया है? 1 फेब 1982 को। ये मिल गया आप लोग को। अब आते हैं डेफिनेशन ऑफ वेटलैंड। तो देखेंगे जो मैंने कीवर्ड बताए थे, एरिया ऑफ मार्श, फैन, पिटलैंड यानी दलदली भूमि, वाटर, वेदर नेचुरल और आर्टिफिशियल, परमानेंट और टेम्परेरी, कुछ भी हो सकता है इसमें। साथ ही इसमें क्या होगा? इसमें इंक्लूड होगा स्टैटिक वाटर होगा। स्टैटिक मतलब तालाब का पानी, पॉन्ड का रुका हुआ, या फिर फ्लोइंग वाटर होगा लाइक अ रिवर होगा, मरीन होगा, सॉल्टी वाटर भी होगा, फ्रेश वाटर भी होगा। लेकिन एक लाइन जो नहीं बदलेगी, यही लाइन यूपीएससी एग्जाम में पूछ सकता है, लो टाइड डज नॉट एक्सीड 6 मीटर, यानी लो टाइड के टाइम ये पानी 6 मीटर से अधिक गहरा नहीं हो सकता। तो ये आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। वेटलैंड आर द ट्रेडिशनल जोन बिटवीन टेरेस्ट्रियल एंड द एक्वेटिक। अब मान लो कोई रिवर फ्लो कर रही है, ये रिवर आ रही है, यहां पर ओशन है, तो ये जो मिड वाला पार्ट है इसे हम बोलेंगे डेल्टा। तो जो डेल्टा वाला क्षेत्र होता है उसे हम बोलेंगे ट्रांजिशन जोन। ट्रांजिशन क्यों? क्योंकि इसमें रिवर के फीचर भी होंगे, ओशन के भी होंगे, इसलिए ये जो ट्रांजिशन जोन होता है ये इकोटोन के रूप में वर्क करता है। इकोटोन एक अलग से कॉन्सेप्ट है जो हम इन्वायरमेंट इकोलॉजी में पढ़ते हैं, ऑडम ने दिया था इसको, बहुत अच्छा है। क्योंकि इकोटोन एक ऐसा ट्रांजिशनल जोन होता है जिसमें दोनों ही इकोसिस्टम के फीचर होते हैं और ये डाइवर्सिटी रिच एरिया होता है, जस्ट लाइक अ वेटलैंड। तो यहां पर डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा पाई जाती है और यहां पर एक टर्म्स आता है एज स्पीसीज। एज स्पीसीज क्या होती है? कुछ
एनिमल और वर्ड इस इकोसिस्टम के होंगे, कुछ ओशन के होंगे, लेकिन कुछ इस ट्रांजिशनल जोन में डेवलप होंगे बीइंग अ टाइम ऑफ पीरियड। काफी समय देने के बाद यहां पर एक न्यू स्पीसीज इवॉल्व होगी, उसी बोलेंगे एज स्पीसीज, जिसमें दोनों की क्वालिटी होंगी लेकिन दोनों से बिल्कुल अलग भी होंगे। एक टाइम वैसे एवोल्यूशन हुआ है ह्यूमन बीइंग का। आगे चलते हम लोग। अब सिग्निफिकेंस क्या है वेटलैंड का, ये सारे पॉइंट मेंस में काम आएंगे, प्रीलिम्स में स्टेटमेंट में पूछ सकता है। सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर, जाहिर सी बात है रिवर हमारे लिए फ्रेश वाटर भी है, फ्रेश वाटर के सोर्स होते हैं। फ्लड और स्ट्रम के लिए बफर का काम करते हैं। अब जितने ज्यादा वेटलैंड होंगे, लेक होंगी, पॉन्ड होंगे, वो क्या करेंगे, जो रेन वाटर आएगी उस रेन वाटर को स्टोर रखेंगे। अब अगर वो रेन वाटर को स्टोर रखेंगे तो डेफिनेटली ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करेंगे, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करेंगे तो हमारे एग्रीकल्चर लैंड को वाटर इजीली अवेलेबल हो जाएगा, फूड कल्टीवेशन काफी अच्छा होगा, प्राइस हाइक नहीं होंगे, इन्फ्लेशन कंट्रोल में हो जाएगा, सोसाइटल काफी इक्विलिटी रहेगी। तो काफी अच्छा है, हम इन्वायरमेंट को अपने सोसाइटी से भी कनेक्ट कर सकते हैं, और ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी अक्सर पूछता है। उसके साथ हम देखेंगे, अब देखो वेटलैंड ट्रैप कंटेमिनेटेड इन द सेडिमेंट एंड द प्लांट रिड्यूसिंग पोल्यूटेंट। ये क्या करता है, जो इम्प्योरिटीज होती है उसको फिल्टर करता है, जिससे हमारा ग्राउंड वाटर में जो टॉक्सिक एलिमेंट होते हैं वो नहीं जा पाते हैं। फॉस्फोरस, नाइट्रोजन फ्रॉम एग्रीकल्चर रन ऑफ, जो एग्रीकल्चर रन ऑफ से जाते हैं उनको ये टॉक्सिक एलिमेंट को फिल्टर करता है, जिससे हमारे ग्राउंड वाटर रिचार्ज काफी अच्छे हो जाते हैं, हमारे फ्लोरा एंड फोना को सपोर्ट मिलता है। अब जब यहां पर पानी फ्रेश होगा तो बहुत सारे बर्ड्स को क्या मिलेगी, यहां पर रहने के लिए हैबिटाट मिलेगा। ये अलग से एक कॉन्सेप्ट है इन्वायरमेंट में। फिर यहां पे क्या होगा, बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स आएंगे, जैसे हमारे इंडिया में विंटर में आते हैं साइबेरियन क्रेन, पिनटेल डक, फ्लेमिंगो, कई सारे ऐसे फॉल्कन, ये कई सारे बर्ड्स आते हैं इंडिया में, यहां पर रुकते हैं, फीडिंग करते हैं, रेस्टिंग करते हैं, नेस्टिंग करते हैं। इसी पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन यूपीएससी ने पुटअप किया था, गहिर माथा बीच, जो कहां पे है, उड़ीसा में है। यहां पर ऑलिव रिडले जो टॉर्टोइस है, टर्टल है, वो वहां पर नेस्टिंग करते हैं, और एक बहुत बड़ा नेस्टिंग ग्राउंड है जिसे बोलते हैं एरीवाड़ा। अब ये जब जाहिर सी बात है यहां पे ग्राउंड वाटर रिचार्ज है, फ्लोरा एंड फोना को सपोर्ट है, तो जाहिर सी बात है डाइवर्सिटी हॉट स्पॉट के रूप में काम करेगा। और बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट का एक अलग कॉन्सेप्ट है जिसको नॉर्मन मायर्स ने दिया था। कभी मैं इसका भी एक लेक्चर आपके लेके आऊंगा, बहुत शानदार लेक्चर होगा, कि देखिएगा ये हमारे इकोसिस्टम के लिए, हमारे अर्थ के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। अब देखेंगे इंडिया में कई सारे ऐसे हैं वेटलैंड जो एंडेंजर्ड कंडीशन में थे, जैसे केबुल लेमजाओ। अब केबुल लेमजाओ कहां पर है, ये मणिपुर में है। मणिपुर में ये एक नेशनल पार्क है, और ये पूरे वर्ल्ड का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। आप सोचो सर फ्लोटिंग नेशनल पार्क कैसे होता है। अब देखो यहां पर एक इमेज दिखा रहा हूं, ये देखो, ये दिखाई पड़ रहा है, इनको बोलते हैं फुमड़ीज। ये यहां पर मणिपुर में एक लेक है, उस लेक का नाम है लोकटक लेक। लोकटक लेक के अंदर ये छोटे छोटे आइलैंड टाइप के बने हुए हैं, इन्हें बोलते हैं फुमड़ीज। यहां पर एक डियर पाई जाती है जिसे बोलते हैं संघाई डियर। संघाई डियर को हम बोलते हैं डांसिंग डियर, और यहां पर ये मूव करती रहती है और लगता है पूरा लेक हिल रही है, इसलिए हम बोलते हैं इसे फ्लोटिंग नेशनल पार्क बोलते हैं। ये हो गया। अब देखो किसी भी साइट को अगर रामसर साइट हम डिक्लेयर कर रहे हैं तो उसके लिए कुछ डेफिनेशन क्राइटेरियाज होंगे।
इन्हीं क्राइटेरिया में जो 9 लिस्ट दी गई है वेटलैंड इंटरनेशनल के द्वारा, उनमें से अगर कोई एक भी आपकी फुलफिल होती है तो उनको हम लोग रामसर साइट डिक्लेयर कर सकते हैं। तो हम देखेंगे वहां पर क्या होगा, वेटलैंड कंसीडर इंटरनेशनली इंपॉर्टेंट, यानी उसका एक इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस होना चाहिए, उसका यूनिक इकोसिस्टम होना चाहिए। अब वहां पर डेफिनेटली कुछ स्पेशल स्पीसीज पाई जानी चाहिए, चाहे वो बर्ड की हो चाहे वो मैमल की हो। उसके अलावा यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, मैं बता दूं, जो आपके काम का है। यहां पर वेटलैंड शुड कंसिडर इंटरनेशनली इंपॉर्टेंट, रफली सपोर्ट 20,000 और मोर वाटर वर्ड्स, यानी ये लगभग 20,000 से ज्यादा वाटर वर्ड्स को सपोर्ट करती हो। ऐसे ही थोड़ी किसी को दे देंगे इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट, इसमें फंड मिलता है, प्रॉपर कंजर्वेशन होता है। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। जरूरी नहीं कि आपको सारे पॉइंट याद हो, लेकिन जो मेन पॉइंट है उसको मैं टिक कर दे रहा हूं, इस पे आप ध्यान दीजिएगा। साथ में हमें देखना है कि वेटलैंड शुड बी कंसीडर इंटरनेशनली इंपॉर्टेंट, इट रेगुलरली सपोर्ट 1% ऑफ इंडिविजुअल्स इन अ पॉपुलेशन वन स्पीसीज, यानी ऐसी कोई एक स्पीसीज हो और उस स्पीसीज का 1% पॉपुलेशन को ये वेटलैंड साइट सपोर्ट करती हो। तो 1% हो गया और मोर देन 20,000 वाटर बर्ड्स हो गई, ये हो गया। तो ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये 2 पॉइंट आपके एग्जाम में स्टेटमेंट के रूप में आ सकते हैं। बाकी फिश पाई जाएगी, पाई जानी चाहिए, और वहां पर वो काफी सपोर्टिव होना चाहिए, वहां पे हाईली पॉपुलेशन को सपोर्ट कर सके। तो ये सारे कॉमन पॉइंट है, ये आपको पता होंगे। ये सेम पॉइंट आ गया आप लोग का। अब आते हैं मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड, ये आपके काम का है। देखिए मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड क्या होता है, पहले तो थी वेटलैंड, जब वेटलैंड को प्रॉब्लम हुआ तो हमने रामसर सबमिट किया, तो रामसर साइट निकल के आई। लेकिन जिनको हमने रामसर साइट डिक्लेयर कर दिया है उसमें से भी तो कुछ क्रिटिकली इंडेंजर्ड हो सकते हैं ना, कहोगे हाँ सर। जब उनमें से कुछ क्रिटिकली इंडेंजर्ड रामसर साइट होंगी तब उन्हीं को हम बोलेंगे मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड, यानी इनका एक अलग से रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। तो आपके दिमाग में अगला क्वेश्चन आएगा कि क्या सर इंडिया में ऐसी कोई रामसर साइट है जो मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड में है? मैं कहूंगा बिल्कुल है। उनमें से 2 अभी भी हैं, उन 2 के नाम मैं दिखा देता हूं। एक है केवलादेव नेशनल पार्क, ये कहां है, राजस्थान के भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में है, और यहीं पर साइबेरियाई क्रेन सबसे ज्यादा आते हैं, और ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यानी नंबर 1 ये हो गया। दूसरा हो गया आपका लोकटक लेक, जो मैंने बताया था मणिपुर में, जहां पर क्या है केबुल लेमजाओ नेशनल पार्क है। देखो ये फुमड़ीज दिखाई पड़ रही है, तो सेकेंड हो गया ये। थर्ड हमारी थी चिल्का लेक, लेकिन चिल्का लेक को अब इस लिस्ट से रिमूव कर दिया गया है। रिमूव करने का मतलब यह नहीं कि वो एग्जिस्ट नहीं करती है, वो है। अब उसमें जो क्रिटिकल कंडीशन थी उसको हमने ओवरकम कर लिया है, यानी वो अब एक नॉर्मल कंडीशन में, सस्टेनेबल कंडीशन में आ चुकी है। अब हमने उसे मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड से रिमूव कर दिया है। यानी आज की डेट में अगर पूछा जाए तो प्रेजेंटली इंडिया की 2 रामसर साइट है, एक केवलादेव नेशनल पार्क, एक लोकटक लेक, जो हमारी मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड में इंक्लूड है। चलते हैं आगे हम लोग। ये 2002 में इसको अवार्ड भी दिया गया था, इसको कंजर्वेशन के लिए। अब इंडिया में 2025 में 85 रामसर साइट हो गई। ये मैंने तमिलनाडु वाली बताई दी थी, सबसे ज्यादा रामसर साइट तमिलनाडु में है। सेकंड नंबर पे उत्तर प्रदेश आता है। नंबर याद करने की जरूरत नहीं है, नंबर एग्जामिनर नहीं पूछेगा आपसे, सॉरी। अब ये नाम मैंने पहले बता दिए थे, सिक्किम वाले। हाँ ये चीज इंपॉर्टेंट टिक लगाइएगा,
वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रामसर साइट किस कंट्री में है? तो यूके में है। सेकेंड नंबर पे मैक्सिको आता है और थर्ड नंबर पे अपना इंडिया आता है। तो इंडिया देखेंगे और ये क्वेश्चन देखो, मैंने क्या बोला, हम लोग एक ऐसी वीडियो लेके आते हैं जिसमें आपको प्रॉपर डिटेल एनालिसिस मिले। ये नहीं कि हम कुछ जो रनिंग पॉइंट्स हैं चल रहे हैं न्यूज में हमने उसको कवर किया। जब हम उस पर डिटेल एनालिसिस करेंगे, रिसर्च वर्क करेंगे, तो आपको कुछ ऐसे ही पॉइंट निकल के आएंगे। क्योंकि आजकल आपने देखा होगा लास्ट 3 to 5 ईयर के अंदर यूपीएससी में पहले 90% क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल आते थे, लेकिन पिछले 3 से 5 वर्षों के अंदर 60 to 70% क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल है और 30 to 40% फैक्चुअल आ रहे हैं। और ऐसे फैक्चुअल नहीं जो वेरिएबल हैं, जो चेंज हो रहे हैं, फिक्स। अब वो पूछ लेगा सबसे ज्यादा तो आप क्या, और उसने स्टेटमेंट दे दिया तभी कर पाओगे। अब यहीं पे नंबर उठा कर देगा 500, तो 500 तो नहीं होगा ना। वो एक्सट्रीम जब नंबर देगा तो हमेशा वो अक्सर गलत होते हैं। 89 बता दिया मैंने आप लोग को। ये जो 4 रामसर साइट इंडिया में डिक्लेयर की गई है रिसेंटली, उसके बारे में बता दिया मैंने आपको। झारखंड वाली होगी अब आप लोग को। सिक्किम की देखो, ये सारा लिस्ट है आपको, ये सेम हो गया। हाँ देखेंगे, वेटलैंड क्या होते हैं, वो हमारे इंडिया के लगभग 10% एरिया को कवर करते हैं वेटलैंड के, और 18 स्टेट में ये फैले हुए हैं। ये पता होना चाहिए आप लोग को। अब देखेंगे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट रामसर साइट इंडिया में जो आपको पता होना चाहिए। इकोलॉजिकल रोल मैंने बता दिया, ये फीडिंग काम करते हैं, नेस्टिंग का आगे मैंने एक्सप्लेन कर दिया आप लोग को। ये भी हो गया है। हाँ देखो, कुछ इंपॉर्टेंट रामसर साइट है, जैसे तवा, ये एमपी में है। मध्य प्रदेश में है। उसके अलावा वूलर लेक, ये रामसर साइट है, कहां पे है? जेएनके, जम्मू एंड कश्मीर में। पोंग रामसर साइट कहां पर है? यह है हिमाचल प्रदेश में। केवलादेव नेशनल पार्क बता दिया, राजस्थान के भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में है। दीपोर बिल, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये असम में है। रुद्र सागर, रुद्र सागर से राजस्थान नहीं जाना, ये त्रिपुरा में है। देखो यहां पे फिश की डायवर्सिटी के लिए फेमस है। दीपोर विल किसके लिए? इंडेंजर्ड स्पीसीज के लिए है। नल सरोवर कहां पर है? गुजरात में है। लार्जेस्ट वेटलैंड बर्ड सेंचुरी है, क्या लिखा है? लार्जेस्ट वेटलैंड बर्ड सेंचुरी, यानी बर्ड की वैरायटी यहां पर ज्यादा है। अगर ऐसे सिंपल पूछ ले कि इंडिया की लार्जेस्ट रामसर साइट कौन सी है, तो इंडिया की लार्जेस्ट रामसर साइट है सुंदरवन। पहली कौन सी है? चिल्का। सबसे छोटी पूछेगा तो रेणुका, हिमाचल प्रदेश में, वो आगे लिस्ट में आएगा। सांभर लेक राजस्थान में है। लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट लेक है ये। भोज कहां पर है? एमपी में, मध्य प्रदेश में है। कोल्लेरू आंध्र प्रदेश है। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक पॉइंट कैलिमर तमिलनाडु में है। मैंग्रोव वेटलैंड के लिए पॉपुलर है ये। सुंदरबन लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट इन इंडिया। मैंग्रोव के बारे में कभी हम अलग से बात करेंगे, इसके लिए ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके लिए थ्रेट क्या है? अब सिंपल सा है, सबसे बड़ा थ्रेट तो इंसान है। ये जितनी कंडीशन है इंसानों द्वारा बनाई गई। इनक्रोचमेंट यानी कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहा है, अर्बनाइजेशन क्योंकि बिल्डिंगें बन रही है, और लोग ज्यादा होंगे तो पोल्यूशन भी होगा, पोल्यूशन होगा तो इंडस्ट्रियल वेस्टेज भी निकलेंगे, एक्सेसिव एग्रीकल्चर होगा तो हम केमिकल फर्टिलाइजर यूज करेंगे,
यही केमिकल फर्टिलाइजर ग्राउंड वाटर में जाएगा, तो ग्राउंड वाटर हमारा कंटेमिनेट होगा। साथ में इन्वेजिव स्पीसीज आएगी जिसे हम एलियन स्पीसीज कहते हैं। क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट पूरे वर्ल्ड पे पड़ रहा है। ये पॉइंट आपके लिए मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, एज वेल एज यूपीएससी और स्टेट पीसीएस इंटरव्यू के लिए भी। आगे हम चलते हैं। वेटलैंड के कंजर्वेशन के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कई सारे प्रोग्राम लॉन्च किए हैं, जैसे वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैंग्रोव रूल 2017। ये हो गया आप लोग का। अब देखो, इंडिया की पहली रामसर साइट कौन सी है? चिल्का है, उड़ीसा में है। केवलादेव राजस्थान में है। लार्जेस्ट रामसर साइट है सुंदरबन बता दिया। स्मॉलेस्ट कौन सी है? रेणुका, हिमाचल प्रदेश में है। तमिलनाडु में 20 है। ये जो नई वाली ऐड हुई है वो आपको मिल गई। तवा बता दिया मैंने आपको। नगी बर्ड सेंचुरी बिहार में है। नकटी भी बिहार में अभी रिसेंटली की गई थी। अब ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा, ये मैं अलग से आप लोग के लिए ऐड किया मैंने, कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट रामसर साइट कौन है? इंडिया तो हम जानते हैं। वर्ल्ड की है रियो निग्रो, ये ब्राजील में है। ये अमेजोन रिवर की ट्रिब्यूटरी वहां पर है। नगरी फुम्बा, ये कहां है? ये है डोमिनिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में, क्योंकि अभी वहां डिस्टर्बेंस चल रहा है। वहां पे कई सारे ग्रुप एक्टिव हो गए हैं, मिलिट्री कू की प्रॉब्लम हो रही है वहां पे। युगांडा के साथ उनका चल रहा है डिस्प्यूट, तो ये चर्चे में है, पूछ सकता है। क्वीन मॉन्ड गल्फ, ये कहां पर है? कनाडा में है। ये वर्ल्ड की 3 लार्जेस्ट रामसर साइट है। और वर्ल्ड की पहली रामसर साइट बोलेंगे तो कोबोर्ड आपका है ऑस्ट्रेलिया में, ये रामसर साइट है। तो ये सब ध्यान रखेंगे। तो कंक्लूजन में हम वही करेंगे, स्ट्रॉन्ग पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए, जाहिर सी बात है, जिससे हम वेटलैंड की इकोलॉजी को, पावर हाउस को सपोर्ट कर सके, बायोडायवर्सिटी को रेगुलेट और कंजर्व कर सके। रामसर साइट प्ले अ क्रूशियल रोल, डेफिनेटली मैंने समझा दिया आप लोग को। तो बच्चों, ये थी आज की आपकी क्लास। होपफुली आपको मजा आया होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो डेफिनेटली इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। अगर क्लास अच्छी लगे तो अपने फीडबैक दीजिए कि हम इसमें और क्या आपके लिए इंप्रूव कर सकते हैं। बाकी हमने अपने ओर से आपके लिए यूपीएससी के लिए बेस्ट वीडियो डिलीवर करने की कोशिश की है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।